हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टी पॉइंट टेक। स्टूडेंट्स, कोर जावा की सीरीज में प्रीवियस वीडियो में हमने कवर किया था रो सेट कनेक्टेड मोड में। आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे रो सेट को डिसकनेक्टेड मोड में। डिसकनेक्टेड मोड का मतलब हो गया कि हम एक बार डाटा को लोड कर लेंगे मेमोरी में और फिर कनेक्शन को क्लोज कर देंगे और जो डाटा मेमोरी में लोड हुआ है अब सारे ऑपरेशंस उस डाटा पे किया जाएगा जो मेमोरी में लोड है और बाद में उसको वापस अपडेट कर दिया जाएगा टेबल पे। तो इसमें क्या होगा कि जो वर्क होगा वो ऑफलाइन होगा, आप डाटाबेस से कनेक्टेड नहीं होगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, हमारे सिस्टम के जो रिसोर्सेज हैं वो कम यूज होंगे। ठीक है, चलिए, तो डिसकनेक्टेड मोड में हमें यूज करने के लिए कैस्ट रो सेट इंटरफेस का यूज करना पड़ेगा। कैसे? रो सेट इंटरफेस। चलिए समझते हैं कि डिसकनेक्टेड मोड के लिए आपको एक इंटरफेस प्रोवाइड है जिसका नाम है कैस्ट रो सेट। कैस्ट रो सेट is a disconnected row set. It works like a result set but does not need a continuous database connection. तो जो कैस्ट रो सेट है ये एक इंटरफेस है। इस इंटरफेस को का जो ऑब्जेक्ट है वो रिटर्न करेगा आपको कैस्ट रो सेट इम्पेल चाइल्ड क्लास। तो अगर आप इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाहते हैं डिसकनेक्टेड मोड के लिए तो आपको लिखना है कैस्ट रो सेट, ऑब्जेक्ट का नाम जैसे आपने लिख लिया CRS इक्वल टू न्यू, अब चाइल्ड क्लास जो इंप्लीमेंट करती है कैस्ट रो सेट को उसका नाम है कैस्ट रो सेट इम्पेल। ये वो चाइल्ड क्लास है जो रिटर्न करेगी आपको कैस्ट रो सेट का ऑब्जेक्ट जो हमने CRS नेम से गेट कर लिया है। अब आप इस ऑब्जेक्ट से सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करा सकते हैं डिसकंटिन्यू डेटाबेस कनेक्शन के साथ। स्टूडेंट, इसकी एडवांटेज है कि आप कनेक्शन को होल्ड नहीं रखते, मतलब आपके पास कनेक्शन होल्ड नहीं है। आपने एक बार डाटा लोड करा लिया मेमोरी में कैसे में और फिर आप कनेक्शन को क्लोज कर देते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कनेक्शन को ओपन रखने की जरूरत नहीं है। वर्क लाइक ए रिजल्ट सेट, सेम मेथड्स हैं जैसे रिजल्ट सेट इंटरफेस के थे वैसे ही आपके पास कैस्ट रो सेट के पास मेथड्स हैं जिनकी हेल्प से आपको सारे ऑपरेशंस जो एसक्यूएल ऑपरेशंस हैं वो डेटाबेस के ऊपर कर सकते हो डिसकनेक्टेड मोड में। ईजिली अप्लाई हो जाते हैं, जो भी चेंजेस हैं वो आपके बाद में एक बार में अपडेट हो जाएंगे टेबल के ऊपर। आइडल फॉर वेब और मोबाइल एप्लीकेशन वेयर कंटिन्यूस कनेक्शन इज कॉस्टली। ठीक है, तो सोच के चलिए कि आपके पास एक डेटाबेस कनेक्शन है जो कंटिन्यूस ओपन रहेगा, तो एक रिसोर्सेज जो है वो वहाँ पर बने रहेंगे उस कनेक्शन को ओपन रखने में। ठीक है, और जो चेंजेस हैं वो कुछ देरी बाद होते हैं। ठीक है, तो हमेशा कनेक्शन ओपन रहेगा। तो हम चाहते हैं कि ऐसा ना हो, जब कनेक्शन की जरूरत हो तभी वो अपडेट हो। तो हम डिसकनेक्टेड मोड में ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं विद द हेल्प ऑफ कैस्ट रो सेट इंटरफेस। इसका जो वर्किंग इंटरनल प्रोसेस है उसको समझते हैं। देखिए, सबसे पहले आप डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी करेंगे, कनेक्शन एस्टेब्लिश करेंगे और एसक्यूएल कमांड जो है डेटा को फेच करने की वो एग्जीक्यूट करेंगे। उसके लिए आपके पास सेट कमांड ये मेथड है, इसके अंदर आप अपनी कमांड जो डेटा टेबल से सेलेक्ट करेगी टेबल को। ठीक है, तो हमने लिखा सिलेक्ट स्टाफ फ्रॉम स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स हमारे टेबल नेम है। तो सेट कमांड, और इस कमांड को जब आप एग्जीक्यूट करेंगे कनेक्शन के ऊपर
तो इस कमांड का जो रिजल्ट सेट होगा, यानी कि जो इस कमांड का आउटपुट होगा, वो आपके कैश रो सेट इम्पल क्लास होल्ड कर लेगी मेमोरी में। यानी कि जब आपने ये एग्जीक्यूट कराई है कमांड, तो जो रिजल्ट सेट आया है उसकी एक मेमोरी में कॉपी बन गई जो इस क्लास के पास है। ठीक है, अब आप इस क्लास के जो मेथड्स हैं, जैसे अपडेट रो, इंसर्ट रो, ठीक है, डिलीट रो, ये सारे मेथड जो हैं, जब आप इनको एग्जीक्यूट करेंगे, मतलब इनको कॉल करेंगे, तो इंटरनली कैश रो राइटर क्लास ये सारे चेंजेस ट्रैक करेगी जो आप करवाना चाहते हैं। ठीक है, और बाद में एक्सेप्ट चेंजेस को जब आप कॉल करेंगे कनेक्शन के ऊपर, तो दोबारा से ये कनेक्टेड मोड में आ जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, एग्जीक्यूट, यहाँ पे कनेक्शन ओपन होगा, यहाँ पर आपका जो कनेक्शन है ये ओपन होगा, कमांड एग्जीक्यूट करेगी और फिर कनेक्शन क्लोज हो जाएगा। जब आप एक्सेप्ट चेंजेस को कॉल करेंगे तो दोबारा से कनेक्शन ओपन होगा। ठीक है, और ये जितने भी चेंजेस हैं ये अपडेट हो जाएंगे टेबल के ऊपर। तो इस तरह से ये इंटरनली काम करेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने बता रखा है, जब एग्जीक्यूट फंक्शन को कॉल करेंगे तो डाटा फैच होगा, कनेक्शन ओपन होगा, ठीक है, और ये एसक्यूएल कमांड जो सिलेक्ट की एग्जीक्यूट होगी और कनेक्शन क्लोज हो जाएगा। तो अब इस वाली कमांड को जब आपने ये स्टेप 1 मान के चलिए, ये स्टेप 1 है, एग्जीक्यूट करा सेलेक्ट कमांड को, तो जो रिजल्ट सेट आया, ठीक है, वो आप के पास इस वाली क्लास के पास होल्ड हो गया मेमोरी में। ठीक है, ये रिटर्न करके देगी आपको कैश ड्रॉ सेट। बस आप उसके मेथड को कॉल करेंगे। अब आप इंसर्ट कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं या अपडेट कर रहे हैं, कोई सी भी कमांड चला रहे हैं, ये सब डिसकनेक्टेड मोड में, यहाँ पर कनेक्शन की जरूरत ही नहीं है, देख लीजिए ना, यहाँ पर आप कोई एसक्यूएल एग्जीक्यूट हो रहा है, मेथड कॉल हो रही, मॉडिफाई के लिए अपडेट, इंसर्ट के लिए इंसर्ट रो न्यू रो को ऐड करने के लिए, डिलीट रो एग्जिस्टिंग रो को डिलीट करने के लिए। और जब आप एक्सेप्ट चेंजेस को कॉल करेंगे इस वाले मेथड को, तो कनेक्शन दोबारा ओपन होगा, जितने भी चेंजेस हैं वो अप्लाई हो जाएंगे और डेटाबेस आपका एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पर आपकी एसक्यूएल कमांड्स काम करेंगी, इंसर्ट की, अपडेट की, डिलीट की, तीनों कमांड जो भी आपने यहाँ पर मेथड कॉल हुआ है वो अब यहाँ पर एग्जीक्यूट होगा और डेटाबेस आपका अपडेट हो जाएगा। तो सारे ये जितने भी मेथड हैं, ये सारे डिसकनेक्टेड मोड में आपकी मेमोरी पर जो आपने टेबल रिजल्ट सेट से ली है, इसमें इस पर काम कर रहे हैं वो। क्लियर, समझ में आ गया? तो क्या होता है, तो कैश रो सेट इम्पल एक डिसकनेक्टेड रो सेट इम्प्लीमेंटेशन है। मतलब ये डाटाबेस से डाटा को फैच करती है, मेमोरी में स्टोर करती है और फिर डेटाबेस कनेक्शन को क्लोज होने के बाद भी डेटा पे काम कर सकती है, ये वाली क्लास। इसका पर्पस होता है रिजल्ट सेट को डिसकनेक्टेड मोड में स्क्रोलेबल, एडिटेबल और आप डिलीट, आप कुछ भी इस पे करा सकते हैं डिसकनेक्टेड मोड में इस क्लास की हेल्प से। क्लियर है? चलिए, तो अब हम इस कैश्ड रो सेट इम्पल क्लास की हेल्प से डिसकनेक्टेड मोड में आपको क्रेड ऑपरेशन करके दिखाते हैं। चलिए, सबसे पहले आप यहाँ पर इंपोर्ट कर लीजिए। तो इंपोर्ट करके आपको जो पैकेज हैं वो लाने हैं, एक जावा .sql.star एक पैकेज ये है आपका, दूसरा है जावा इंपोर्ट जावा एक्स डॉट एसक्यूएल डॉट रोसेट डॉट कैशे रोसेट। ठीक है, चलिए, दूसरा है जो इसकी इम्प्लीमेंटेशन क्लास है,
कैश रो सेट आपका इंटरफेस है। इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन यानी चाइल्ड क्लास है वो मिलेगी आपको कॉम डॉट सन डॉट रो सेट डॉट कैश रो सेट इम्पेल। ठीक, चलिए, तो ये 3 पैकेज आपने इंपोर्ट कराए हैं। ये इंटरफेस है, इस इंटरफेस की ये इम्प्लीमेंटेशन क्लास है। चलिए, सबसे पहले आप क्या करेंगे, ट्राई कैच लगा लीजिए एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए। चलिए, अब वन बाय वन सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले आप क्या करिए, एक स्ट्रिंग वेरिएबल डिक्लेयर करिए यूआरएल, जिसमें आपने जेडीबीसी, हम MySQL के साथ कनेक्ट करेंगे तो जेडीबीसी कॉलन MySQL कॉलन 2 लोकल होस्ट कॉलन 3306, ये पोर्ट नंबर स्लैश टेस्ट डीबी, ये मेरे डेटाबेस का नाम है। तो एक स्ट्रिंग वेरिएबल हमने डिक्लेयर करा है यूआरएल, और एक स्ट्रिंग वेरिएबल हम यूजर डिक्लेयर कर रहे हैं रूट, और एक स्ट्रिंग वेरिएबल हम डिक्लेयर कर रहे हैं पासवर्ड, जो है JTP123। चलिए, अब कनेक्शन एस्टेब्लिश करते हैं। तो सबसे पहले आपने लिखा क्लास डॉट पॉड नेम, और यहाँ पर आपने ड्राइवर क्लास लोड करी। तो आपने यहाँ लिखा कॉम डॉट MySQL डॉट CJ डॉट JDBC डॉट ड्राइवर। चलिए, ठीक है, ये आपका ड्राइवर लोड हो गया। अब आप कनेक्शन एस्टेब्लिश कर लीजिए। कनेक्शन कॉन इक्वल टू ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन। ठीक है, कनेक्शन में आपने यूआरएल पास कर दिया, यूजर पास कर दिया, और पासवर्ड पास कर दिया। ठीक है, चलिए, कनेक्शन एस्टेब्लिश हो गया। अब आप सबसे पहले क्रिएट करिए कैश रो सेट का ऑब्जेक्ट। यहां लिखिए कैश रो सेट CRS इक्वल टू न्यू कैश रो सेट इम्पेल, कैश रो सेट इम्पेल। एक मिनट, चलिए, ओके। तो जो कैश रो सेट इम्पेल है, ये आपकी चाइल्ड क्लास है जो रिटर्न करके देगी आपको कैश रो सेट का ऑब्जेक्ट। क्लियर है? चलिए, अब सबसे पहले डिस्कनेक्टेड मोड में CRS डॉट सेट URL, पहले आप URL सेट करिए। तो आपने ये URL पास करा है। फिर CRS डॉट सेट यूजर नेम, या आपने यूजर नेम पास कर दिया, और CRS डॉट सेट पासवर्ड, ये आपने पासवर्ड पास कर दिया। ओके, चलिए, अब सबसे पहले आप क्या करिए, कमांड एग्जीक्यूट करिए CRS डॉट सेट कमांड। तो आपने यहां लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। तो मेरे पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एक डेटाबेस है टेस्ट डीबी, उसके अंदर एक स्टूडेंट नेम से टेबल है। तो मैंने वहां पर कमांड एक्सक्यूएल कमांड रन करिए सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, ये डेटाबेस से फैच करेगा डेटा, और आपको ये क्लास डेटाबेस फैच कराएगी, रिजल्ट सेट, और यहाँ पे स्टोर कर देगी। तो यहाँ पर कनेक्शन ओपन होगा और क्लोज होगा कब, जब मैं यहाँ लिखूंगा CRS डॉट एग्जीक्यूट, और ये कनेक्शन पास कर दिया जी। तो यहाँ पर कनेक्शन ओपन होगा, कमांड एग्जीक्यूट होगी, और
क्लोज हो जाएगा और जो रिजल्ट सेट है वो आपका CRS में आ जाएगा। चलिए एक बार हम चेक करें। MySQL ओपन किया, JTP123 ये पासवर्ड है और यहाँ पे यूज टेस्ट DB और सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। ये हमारे पास एक रिकॉर्ड है, हम इसमें कुछ रिकॉर्ड इंसर्ट करा लेते हैं। इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज, ये आपका 101 ये आईडी हो गई। नेम आपने रख लिया नेहा और एज रख लिया आपने 20। चलिए एक रो आपकी इंसर्ट हो चुकी है। दूसरी रो हमने 102 रो आपकी आईडी हो गई मनु और एज 22। फिर आपने 104 अमित एज 25, 105 सोनू एज 28। टोटल आपने यहाँ पर 5 रिकॉर्ड एंटर कर लिए हैं टेबल में। तो यहाँ पे जब आपने एग्जीक्यूट कराई है कमांड तो रिजल्ट सेट जो है वो कैसे रो सेट इम्पल में आया, मेमोरी में आ गया है, ठीक है, और उसकी एक कॉपी बन गई है। अब कनेक्शन क्लोज हो गया, ठीक है। अब आप चाहते हैं कि मैं चेक करके देखूं, ठीक है, कि डेटाबेस से कनेक्शन जो हमने एस्टेब्लिश करा था और कमांड एग्जीक्यूट करी थी उसका रिजल्ट सेट हमारे पास आया कि नहीं आया, और उसको प्रिंट करा के देखते हैं। तो वो हमारे पास डिसकनेक्टेड मोड में होगा, ठीक है। चलिए तो इसके लिए आपको एक काम करते हैं, एक डिस्प्ले फंक्शन बना लेते हैं, ठीक है, क्यों हमें बार बार कॉल करना है ना। तो मैंने एक यहाँ पर पब्लिक स्टैटिक वॉइड डिस्प्ले मेथड, ठीक है, जिसमें मैंने पास कर दिया कैश रो सेट थ्रोज एक्सेप्शन, और यहाँ पर सबसे पहले लिखिए CRS डॉट बिफोर फर्स्ट, यानी कि जब आप डिस्प्ले कराएंगे तो पहले रिकॉर्ड से स्टार्ट होना चाहिए, तो पहले रिकॉर्ड से पहले होंगे। तो मान के चलिए जैसे पहला रिकॉर्ड हमारे 0 इंडेक्स पर है तो CRS बिफोर फर्स्ट आपको -1 पर लाके रखेगा, यानी कि जो पॉइंटर है डेटाबेस के अंदर जो पॉइंट है, ठीक है, वो हमारे -1 पर है, वाई यानी कि पहले रिकॉर्ड से पहले है, एक पहले। अब आप इसमें लिखिए CRS डॉट नेक्स्ट, बिल्कुल उसी तरह के मेथड हैं जैसे रिजल्ट सेट के थे। अगर ये ट्रू रिटर्न कर रहा है तो आप यहाँ पर प्रिंट करा दीजिए। तो सबसे पहले आपने CRS डॉट गेट इंट, सबसे पहले आपने आईडी, ये आपकी आईडी रिटर्न हो जाएगी, प्लस बीच में आपने एक सेपरेटर लगा लिया, प्लस फिर CRS डॉट गेट स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग से आपको मिल जाएगा नेम, तो यहाँ लिख दिए स्ट्रिंग, कॉलम नेम जो है नेम, प्लस फिर बीच में सेपरेटर लगाया आपने एक, फिर CRS डॉट गेट इन, फिर आ गया आपके पास एज। लीजिए ये प्रिंट हो गया, क्लियर है। चलिए रन करके देखते हैं इस प्रोग्राम को। तो यहाँ पर आपने एग्जीक्यूट करा लिया, इसके बाद आप यहाँ पर कॉल कर लीजिए डिस्प्ले, ठीक है। तो इसके लिए लिखिए आप डिस्प्ले और इसमें ऑब्जेक्ट पास कर दीजिए CRS। चलिए जैसे आप इसको कंपाइल करेंगे तो ये आपका जो डिस्कनेक्टेड मोड में टेबल आपका डाटा निकाल के आपको दे देगा। देखिए डिस्कनेक्टेड मोड में है
आप देख लीजिए ना, मैं ऑब्जेक्ट किसका यूज कर रहा हूँ, CRS, और CRS ऑब्जेक्ट किसका है, कैच टू सेट का, जो डिस्कनेक्टेड मोड में काम करता है। यहाँ पर कनेक्शन ओपन हुआ है, डाटा फैच हुआ है, CRS में आ गया है रिजल्ट सेट, और कनेक्शन क्लोज हो गया। तो ये आपके पास ओरिजिनल डाटा है। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ पर एक स्टेटमेंट प्रिंट करा लीजिए, जिसमें आपने प्रिंट करा लिया है ओरिजिनल डाटा। ओके, चलिए अब आप एक नया डाटा को इंसर्ट करिए। ठीक है, तो यहां पर हम करते हैं इंसर्ट न्यू रिकॉर्ड। तो इसके लिए आपको सबसे पहले अपने जो आपका CRS ऑब्जेक्ट है, इसको आपको मेथड कॉल कराना पड़ेगा, मूव टू इंसर्ट रो। मूव टू इंसर्ट रो, ये मेथड आप कॉल करेंगे तो आप नया रिकॉर्ड इंसर्ट करा सकते हैं। मूव टू इंसर्ट रो। अब आपको लिखना है केवल CRS डॉट अपडेट। अपडेट सबसे पहले आपकी आईडी है तो अपडेट इंट। ठीक है, कॉलम का नेम रखिए और वैल्यू रखिए, जैसे आपने रखा 106। फिर CRS डॉट अपडेट नेम, कॉलम का नाम नेम, और जो भी आप नाम रखेंगे, जैसे आपने नाम रखा परी। फिर CRS डॉट अपडेट इंट, फिर कॉलम का नाम एज, और ये आपने एज इनपुट करा दी 28। लीजिए, ठीक है, तो यहां पर आप एक नया रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहे हैं। क्लियर है, चलिए अब इसके बाद आप लिखिए CRS डॉट इंसर्ट रो। रो को इंसर्ट कराइए। ठीक है, चलिए फिर लिखिए CRS डॉट मूव टू करंट रो। ठीक है, जो करंट रो जो इंसर्ट हुई है। ठीक, चलिए अब इसके बाद आप कनेक्शन को सेट ऑटो कमिट फॉल्स कर दीजिए। ठीक है, फिर आप यहाँ पर अप्लाई करिए CRS डॉट, यहाँ पर अप्लाई, जो आपने चेंजेस करें उसको अप्लाई करना है, तो उसके लिए आप कॉल करेंगे एक्सेप्ट चेंजेस। ठीक है, और एक कनेक्शन पे कॉल कर दीजिए। अब इसके बाद फिर कनेक्शन को सेट कमिट ट्रू कर ली। तो जो एक्सेप्ट चेंजेस है ये कनेक्शन को, ठीक है, जैसे हमने लिखा एक्सेप्ट चेंजेस, कनेक्शन इसमें पास करा, अब कनेक्शन ओपन होगा। तो उससे पहले आपने सेट कमिट फॉल्स कर रखा है। ठीक है, कनेक्शन ओपन हुआ, एस्टेब्लिश हो गया कनेक्शन, और फिर ट्रू हो गया। तो ये जो आपने यहाँ पर इंसर्ट करी है रो, ये इसके बाद अप्लाई होगी। ठीक, इसके बाद आप प्रिंट करा लीजिए एस आउट डेटा आफ्टर न्यू रिकॉर्ड। डेटा टेबल आफ्टर न्यू रिकॉर्ड। ठीक है, यहाँ पे फिर लिखिए CRS डॉट एग्जीक्यूट। ये कनेक्शन दोबारा से डेटाबेस से रिकनेक्ट होगा और नया डाटा फैच करके लाएगा और कनेक्शन को क्लोज कर देगा। अब आपने डिस्प्ले को कॉल करा और CRS लीजिए, तो यहाँ पे कनेक्शन ओपन होके डेटाबेस से कनेक्ट हो गया और जो चेंजेस थे वो अप्लाई हो गए। ठीक, फिर आपने नया दोबारा से रिकनेक्ट करा, कनेक्शन डाटा, नया डाटा जो अपडेट हुआ उसे फैच करके कनेक्शन को क्लोज कर दे। ये देखिए, तो ये आपके सामने ये आ गया। ये देखिए, ये पुराना डाटा था, उसके बाद कनेक्शन एस्टेब्लिश हुआ, अप्लाई हुए चेंजेस, तो कनेक्शन फिर क्लोज हो गया, तो नया रिकॉर्ड अपडेट हो गया। इंसर्ट, चलिए अब अगर कोई एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड को आपको अपडेट करना हो, अपडेट रिकॉर्ड, तो इसको फॉर द टाइम बिंग हम क्लोज कर देते हैं। ठीक है, अपडेट रिकॉर्ड के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको कौन सा रिकॉर्ड
अपडेट करना है, उसको सर्च करना है, इसलिए आप सबसे पहले कहाँ जाएंगे, बिफोर फर्स्ट। आप पहले रिकॉर्ड से पहले खड़े हुए हैं, ठीक है, जहाँ पे पहला रिकॉर्ड है यानी कि 0 इंडेक्स है तो आप -1 पर है। फिर आपने यहाँ पे वाइल लूप लगाया और CRS डॉट नेक्स्ट, जब तक ट्रू है ये लूप चलता रहेगा। और आप यहाँ पे सर्च करिए कि इफ CRS डॉट गेट इंट, या आपने आईडी फैच करिए, अगर वो इक्वल टू है, अब मुझे जो अपडेट करानी है वो 103 नंबर की अपडेट करानी है, रवि वाला रिकॉर्ड मुझे अपडेट करना है। तो मैंने यहाँ लिखा 103। अगर 103 आईडी हमें मिल गई तो हमें वहां पर अपडेट करना है, तो आपको सिर्फ लिखना है CRS डॉट अपडेट स्ट्रिंग, रवि लिखा है ना, तो मुझे वहां पर रवि की जगह रानी करना है, रानी। ओके, चलिए CRS डॉट अपडेट इंट, एज भी चेंज करनी है, एज, ठीक है। यहाँ पर आपने ये भी बताना है, नेम, ठीक है, और ये नेम आपका रानी, ठीक है, और एज आपकी 50 कर दी मैंने। चलिए, तो जहां भी आपकी आईडी 103 होगी, 103 होगी, उसका नाम रानी हो जाएगा और उसकी एज 50 हो जाएगी, ठीक है। आप लूप से बाहर आइए, लूप से बाहर आइए, कनेक्शन को कनेक्शन डॉट सेट ऑटो कमिट फॉल्स कर दीजिए। अब अप्लाई करिए अपने चेंजेस, CRS डॉट, तो उसके लिए आप कॉल करेंगे एक्सेप्ट चेंजेस, ठीक है, कनेक्शन के ऊपर डिस्कनेक्टेड मोड में, ठीक। और फिर जैसे आप कहेंगे कनेक्शन डॉट ऑटो कमिट ट्रू, तो ये अप्लाई हो जाएंगे चेंजेस। तो यहाँ पर आपका कनेक्शन दोबारा से एस्टेब्लिश होता है, री एस्टेब्लिश होगा, अप्लाई होंगे और फिर क्लोज हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आप प्रिंट करा के देख लीजिए, एस आउट डेटा टेबल आफ्टर अपडेट, और यहाँ पर आप कॉल करिए CRS डॉट एग्जीक्यूट और कनेक्शन ऑन कर दीजिए। ये नया डेटाबेस फैच करके लाएगा और आपको डिस्प्ले करा देगा। तो नया डेटाबेस का मतलब हो गया जो चेंजेस हुए हैं। तो आप देखिएगा जहाँ पर 103 रिकॉर्ड है, जहाँ पे रवि था वहाँ पर रानी हो जाएगा, जो एज थी वो 50 हो जाएगी। चलिए रन करके देखिए, ये सारा काम डिसकनेक्टेड मोड में चल रहा है। देखिए ये तो था आपका एग्जिस्टिंग टेबल जो ओरिजिनल है, अपडेट होने के बाद रवि, ठीक है, रवि ये हमारा अभी वापस वही आया है। एक मिनट देखें, यहाँ पे भी चला के देखते हैं, चेंजेस नहीं हुए तो अभी हम चेक करते हैं कि हमने क्या गलती करी है। वापस आइए, CRS डॉट बिफोर फर्स्ट, ठीक है, अगर ट्रू है, आईडी हमारी 103 है, तो अपडेट स्ट्रिंग अपडेट, ओहो एक मिनट फ्रेंड, यहाँ पर हम मेथड कॉल करना भूल गए, CRS डॉट अपडेट रो, ये मेथड कॉल करना, ठीक है। चलिए, और ये अपडेट हो जाए। चलिए अब दोबारा से एक बार कंपाइल और रन करिए, ये देखिए 103 पर रवि की जगह रानी हो गया 50, क्लियर। तो आपको मेथड कॉल करना है अपडेट रो, ये देखिए यहाँ पे सारे मेथड लिखे हुए हैं, ये देखिए था अपडेट रो, बताया था ना आपको। देखिए इंसर्ट रो, अपडेट रो, ऐसी डिलीट रो। चलिए अब आता है आपका डिलीट का, तो इसको हम क्लोज कर देते हैं इतने को, अब डिलीट का था।
डिलीट रिकॉर्ड। इसमें भी आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप फर्स्ट रिकॉर्ड से स्टार्ट करेंगे सर्च करना, तो आप बिफोर फर्स्ट आ गए। अब आप यहाँ पर व्हाइल लूप लगाइए और एक एक रिकॉर्ड को सर्च करिए, SRS डॉट नेक्स्ट, जब तक चलेगा जब तक ट्रू रहेगा। अब आप कहते हैं कि अगली बार मैं जो है वो आईडी के बिहाफ पे नहीं करूंगा, मैं नेम के बिहाफ पे सर्च करूंगा। तो यहाँ लिखिए CRS डॉट गेट स्ट्रिंग नेम। बताइए कौन सा नेम आप रिकॉर्ड डिलीट करना चाहते हैं। आपने कहा अमित वाला रिकॉर्ड जो 104 नंबर का रिकॉर्ड है, मैं इसको डिलीट करना चाहता हूँ। तो आप यहाँ लिखिए नेम, ये तो कॉलम है, ठीक है, कॉलम नेम आ गया, डॉट इक्वल्स किसके, अमित के। अगर है अमित के इक्वल है तो आप यहाँ लिखिए CRS डॉट डिलीट रो, ठीक है, लूप से बाहर आइए, कनेक्शन डॉट सेट ऑटो कमिट फॉल्स करिए पहले, फिर अप्लाई करिए चेंजेस। तो उसके लिए आपको कॉल करना है CRS डॉट एक्सेप्ट चेंजेस कनेक्शन के ऊपर। फिर उसके बाद आप कनेक्शन को सेट ऑटो कमिट ट्रू करिए, कनेक्शन ट्रू हो गया, ट्रांजेक्शन आपकी फुलफिल होगी। अब एग्जीक्यूट होगा, डिलीट होगा रिकॉर्ड, और उसके बाद आप प्रिंट करा लीजिए डेटा टेबल आफ्टर डिलीट। और यहाँ पर आप कॉल करिए CRS डॉट एग्जीक्यूट कनेक्शन और उसके बाद डिस्प्ले CRS। तो स्टूडेंट जैसे ही एग्जीक्यूट फंक्शन कॉल होता है डेटाबेस से एग्जीक्यूट, यानी कि आप ये वाली कमांड एग्जीक्यूट कराते हैं, तो डेटाबेस से दोबारा से रिजल्ट सेट आता है और वो इस CRS में लोड हो जाता है, ठीक है, और फिर वो आप डिस्प्ले कराते हैं। लीजिए रन करके देखते हैं 104, देखिए ये 104 था, यहाँ देखिए 104 नहीं है। क्लियर, समझ में आ गया। तो स्टूडेंट ये था, यहाँ पर एक्सेप्शन को प्रिंट करा लीजिए, बाई चांस अगर कोई एक्सेप्शन आ रही है तो प्रिंट हो जाएगी, ये लीजिए। तो स्टूडेंट ये था प्रोग्राम आपका डिसकनेक्टेड मोड में CRUD ऑपरेशन, जो हमने MySQL डेटाबेस पर इंप्लीमेंट किया है। तो अगर ये एग्जांपल जो मैंने आपको इसमें समझाया, ये वीडियो आपको अच्छी लगी, समझ में आया कि किस तरह से हम डिसकनेक्टेड मोड में विद द हेल्प ऑफ कैश रो सेट इंटरफेस की हेल्प से आप डिसकनेक्टेड मोड में किस तरह से काम कर सकते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट्स करिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।